नमस्कार दोस्तों, आज 20 अगस्त 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी के अंदर आज का आलू का क्या बाजार चला। आज की मंडी के अंदर आलू की कितनी गाड़ियां, क्या क्या रेट। ये दोस्तों जो भी आलू का रेट बताएंगे, ये 50 किलो की बोरी के रेट है। जानते हैं आज का बाबूजी से क्या बिक्री चल रही मंडी के अंदर, क्या रिपोर्ट है। हाँ जी, नमस्कार सेठ जी। नमस्कार जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया बाबूजी, आप बताओ जी। वो ठीक हो? बहुत बढ़िया जी। क्या रिपोर्ट चल रही जी मंडी में, क्या आलू की? राणा जी ऐसे अरेवल तो यहाँ पे 150-60 गाड़ी होती है डेली। अच्छा जी। कभी 70 होती है, कभी पौने 200 गाड़ी होती है, कभी 200 भी होती है। और जो सी बैलेंस की रिपोर्ट है आज ताज़ा गाड़ियाँ कितनी है जी? आज ताज़ी गाड़ी जो सी है इसके अंदर जो बैलेंस समेत बतानी होगी ना, बैलेंस समेत ही है यहाँ पे। जो अरेवल है वो तो है यहाँ पे, समझ लो। एक मिनट होल्ड करो। सारे मिला के आज आमदनी 141 गाड़ी है, जो 47 गाड़ी कल की बैलेंस है। अच्छा जी। राणा यहाँ पे एक थोड़ी सी ये भी शरारत चल रही है, जैसे एक किसी के पास 5 गाड़ी रहती है बैलेंस की, वो एक गाड़ी दिखाता है बैलेंस। अच्छा जी। यहाँ पे आड़ती लोग गाड़ी है 5 बैलेंस है मतलब लिखाते हैं। जैसे 25 गाड़ी टोटल, मतलब जैसे 60 गाड़ी बैलेंस है तो 40, 45, 50 गाड़ी करीब लोग लिखाएंगे, बाकी 5-10 गाड़ी लोग कई गायब कर जाते हैं। गाड़ियों का बैलेंस अलग है, और जो ये फड़ों पे माल उतरा अलग है। नीचे 18, 19 हज़ार, 20 हज़ार कट्टे होते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, मतलब ये है जी। बाजार में जो सा उठाव जो सा है, थोड़ा बिक्री कमज़ोर चल रही है। हाँ जी। तो जो माचो को ले जा रहा है, जो आगे फुटकर वाला ले जा रहा है, वो कह रहा है माल नहीं बिक पा रहा आगे जी। हाँ जी, हाँ जी। सेल नहीं है जी? सेल दबी जी। यहाँ पे दिल्ली मंडी तो राणा जी 60 गाड़ी से लेके 80 गाड़ी तक की सेल है। सही ईमानदारी की बात तो ये है। मंगाने में तो 100 गाड़ी मंगा लो, 150 गाड़ी मंगा लो। जो ओरिजिनल रिपोर्ट है 80 गाड़ी मान के चलो, बढ़िया से बढ़िया। 80 गाड़ियों की सेल प्रतिदिन की है जी, एक दिन की है। क्योंकि NCR इधर उधर दाएँ बाएँ सारी मंडियाँ खुली हुई हैं। कोई इतनी की जादपुर मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी जरूर है, लेकिन वो बात नहीं रही पहले अभी। हाँ जी, ये बात है। 80 गाड़ियों की सेल डेली की है जी। डेली की। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ना जो लोग जैसे NCR वगैरह या दाएँ बाएँ मंडियाँ खुली हैं, इस कारण लोग यहाँ पे नहीं आ पाते। एक तो यहाँ पे ना आलू की प्रोसीजर जो चल रहा है नेट का नहीं है, और बाकी मंडी में नेट का चल रहा है। मतलब जी? मतलब जैसे 700 रुपये का कट्टा है, उसके ऊपर कोई 7% नहीं, कोई कुछ नहीं, वो 700 रुपये खर्च से बेच देते हैं वहाँ पे छोटी मंडियों में। अच्छा जी। और हजारपुर मंडी में 700 का बिकेगा तो 7% ऊपर लगेगा, और उसको किराया अलग लगेगा। जो यहाँ से 25-30 रुपये कट्टा, 20 रुपये कट्टा जो होगा, अगर बाई चांस जाम होगा रेडी के थ्रू ले जाएगा तो 5-10 रुपये कट्टा वो भी ले लेते हैं वहाँ से वहाँ तक का। अच्छा जी। यहाँ मतलब जो भी कमीशन है आपका, वो इससे है, अपना खरीदार से है जी? खरीदार से यहाँ पे। वहाँ पे किसान से कटता है, वहाँ से व्यापारी से कटता है, जो बेचता है उसको मतलब उनका नेट फिक्स होता है। 30 रुपये कट्टा या 50 रुपये कट्टा उनका फिक्स होता है। हाँ जी, उनका फिक्स होता है। चाहे वो गाजीपुर मंडी हो, चाहे वो ओखला मंडी हो, चाहे वो केशवपुर मंडी, सब जगह नेट चल रहा है। अच्छा जी। तो ये आपने पूरा ग्राहक की सोच बन जाती है कि मेरे को खर्चे इसमें मिल गया, यहाँ पे खर्चा अलग लगता है। पर अपनी मंडी का ना जी आज फायदा बताओ। इतने साल से आप यहाँ पे कारोबार कर रहे हाँ हैं, जी। तो यहाँ पे क्यों इतना खरीदार आ रहा? एशिया की सबसे बड़ी मंडी। देखो, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पे जो भी आ रहा है कोई मजबूरी का मारे आ रहा है। मजबूरी का मारे का मतलब होता है, देखो रकम का टर्नओवर होता है। हाँ जी। यहाँ पे उधार का थोड़ा सा सीमा थोड़ी लंबी होती है, क्योंकि दूसरी मंडी में सीमा कम हो जाती है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे 80 गाड़ी तुम्हारे को बताया नज़दीक की मंडी में चल रही है। जो नज़दीक के टच करते हैं वो लोग ले जाते हैं। हाँ जी। और बाकी फ़ायदा तो यही है कि माल आना हमने बेचना है। हाँ जी। और कोई वो तो है नहीं कि वही अब दिन प्रतिदिन कोई मंडी, कोई टाइम ऐसा था यहाँ पे 300-300 गाड़ी बिकती थी, 250-250 गाड़ी बिकती थी यहाँ पे आजादपुर मंडी में। ये शाहदरा की मंडी नहीं थी, केशवपुर की मंडी नहीं थी। सब मंडियाँ छोटी होती थी, मतलब मंडियाँ थी लेकिन वो स्मॉल होती थी। जो लोग 10 कट्टे लेने वाले, 2 कट्टे लेने वाले सब यहीं आते थे। अच्छा जी। और वही जो 10 कट्टे लेने वाले हैं वहीं पे उनकी आड़त की दुकानें हैं सबकी। अच्छा जी। मतलब भगवान की वजह से वो भी कामयाब है। जो बात धीरे धीरे करके वो भी आज कामयाब हो गए, उन्होंने भी अपना अच्छे कामयाब है। देखो ये यहाँ से केशवपुर ले लो या ओखला मंडी ले लो या गाजीपुर मंडी ले लो, यहाँ से उल्टा जायदाद के रेट भी उनके बढ़ गए। हाँ जी। दिल्ली मंडी में तो सिर्फ वो कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे हो गए। जो ओरिजिनल बात है वही बताएंगे हम आपको, यही घुमा फिरा के बात करें।
मेरा हिसाब तो ये बोलता है जी भी अब की बार आलू की जो प्रोडक्शन है थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर रेट देगा सबसे पहले। नहीं, आलू के आपकी बात में 101% बात सही है, ये नहीं कह रहा कि कोई गलत कह रहे हो। अगर प्रोडक्शन यही ज़्यादा ना होती तो सारे मुड़ के दिल्ली की तरफ आते, दिल्ली में सबसे पहले ग्राहक को बेनिफिट मिलता जी, भी वो खरीद के ले जा सकता है, और दिल्ली जैसा रेट नहीं कहीं मिलेगा फिर उसके बाद, तो हर जगह फायदा ही है जी। अभी तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा है ना जी तो सबके सभी परेशान है। आपकी बात में जान है, सब कुछ ठीक है, लेकिन यह है कि अब देखो बात सुनो, हम तो किसान के साथ में ये सहमत करते हैं कि तुम्हारा दूध बिक रहा है, दही मत जमाओ। हाँ जी, दूध बिक रहा है, दही मत जमाओ। और देखिए ये फसल ज़्यादा है तो किसान को भी पता है। हाँ जी, अपने देखो ये खरगोश और सॉरी अपना कबूतर और बिल्ली का ये होता है, कबूतर कहता है बिल्ली मुझे नहीं देख रही, हाँ जी, वो बैठ जाता है चुपचाप, और बिल्ली कहती है अब शिकार मार लो। कहना मतलब दिखाई दे रहा है आमदनी ज़्यादा है, अभी तो किसान आ नहीं रहा मैदान में पूरा खुल के। हाँ जी, स्टोरों में, मैदान का मतलब स्टोरों में नहीं आ रहा बेचने के लिए। हाँ जी। अगर मैदान में स्टोरों में आ जाए तो यहाँ पे आमदनी कितनी हो जाए, यहाँ पे 200 से ऊपर का आमदनी हो, हाँ जी, यहाँ 200 से ऊपर आमदनी हो जाएगी। अच्छा, और किसान को रेट इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि आलू की फसल बहुत है। हाँ जी, ये तो बीच में त्योहार आ गए, बीच में कावड़ आ गई, बरसातें आ गई, थोड़ा बहुत जो आमदनी कम हो गई, ये समझ लो रेट बनेंगे बीच में। हाँ जी, कोई त्योहार 15 अगस्त आ गया, हाँ जी। ये चीज़ आ गई त्योहार में चक्कर में। आलू का रेट बढ़ कैसे सकता है जी, कैसे आलू सबको का काम फसल, करना देखो ये पड़ेगा? आलू का फसल की पर सारा डिपेंड होता है। भूख लगी हो तो बासी रोटी भी अच्छी लगती है। हाँ जी, भूख लगी हो तो बासी रोटी भी अच्छी लगती है। भूख ना लगी हो तो तुम्हारे ये हलवा पकवान बने हो सब बेकार लगते हैं। कहने का मतलब इस टाइम ग्राहक को भूख नहीं है, भूख का मतलब उसके यहाँ सेल नहीं है। हाँ जी, सेल नहीं है क्योंकि घर घर में गली गली में आलू बिक रहा है इस टाइम, गली गली में। और प्याज तेज हो गया, अब हाँ जी, प्याज तेज हो गया, आलू मंदा हो गया। हाँ जी, प्याज तेज होता जा रहा है क्योंकि प्याज में प्रोडक्शन में कमी आ गई, दागी दुगी हो गए हाँ जी, उस चक्कर में। और बाकी है कि आलू जो सा निकालने में भी फायदा है, रोकने में कोई फायदा नहीं। और आलू का बाजार जो सा है चिप्सोना का जो चंदोसी बेल्ट का है उसकी पोजीशन है 500, 500, 550। हाँ जी, और जो सा तुम्हारा संबल बेल्ट है उसकी पोजीशन है 4, 4.5, पौने 5, अच्छा पौने जी। 500। और जो सूर्य है चंदोसी बेल्ट का उसकी पोजीशन चल रही है 700 से लेके 8, 850। अच्छा जी, और बहुत बढ़िया पौने 900। और जो सा तुम्हारा अलीगढ़ इधर का सॉरी अपना संभल का उसकी पोजीशन चल रही है यहाँ पे समझ लो टॉप क्वालिटी की 600, 650, 700। अच्छा जी, हाँ जी। और नीचे 500 भी है। और दूसरा ये है कि बिक्री में जान नहीं बन पा रही। और जो अलीगढ़ गिलास के आलू हैं वो नीचे 100 रुपये नीचे होते हैं, 50 रुपये नीचे होते हैं। मतलब 2-4 दिन के अंदर 50 रुपये का बंदा तो डेफिनेट हो ही है, 50 रुपये बंदा। और पीछे जो सा किसान जो बेचने आ रहा है वो 400 से कम कोई बेचता नहीं, और उसके ऊपर 150 खर्चा आ जाता है उनका, किसान का, व्यापारी का जो खरीदता है। हाँ जी, 150 खर्चा आ जाता है। और दूसरी बात है भाड़े बूढ़े भी थोड़े बढ़ गए थे, उस चक्कर में था पहले ये चीज़ नहीं थी। हम तो यही कहेंगे किसानों को, व्यापारियों को, देखो आलू रोकने की चीज़ तो है नहीं, टाइम जरूर है आपके पास, चाहे जनवरी फरवरी का टाइम हो, जो भी कहते रहे लोग, लेकिन आप अपना कछुए की चाल चलते रहो। हाँ जी, आप खरगोश की चाल ना चलो तो कछुए की चाल तो चलते रहो, निकालते रहो, हाँ जी, निकालते रहो। चलो जी, ये कहेंगे। और बाकी है कि आलू की रिपोर्टें जो सी हैं कुल मिला के आप पूरे ऑल ओवर इंडिया की मंडियों में फोन में मिला लो, सही नहीं आ रही, हर जगह ही मतलब सेल डाउन है जी। हैं। सेल डाउन। अब आगे पंजाब की लगाई कैसी होती है हाँ ये जी। ऊपर वाले को पता है। अच्छा जी, इससे पहले कौन सा साल बढ़िया गया आलू वालों के लिए जी? आलू वालों को देखो साल तो बढ़िया, पीला साल भी ठीक गया था, कोई ज़्यादा वो नहीं गया। व्यापारी के लिए जो खरीदार था उसके लिए थोड़ा नुकसान रहा था, जो वहाँ से परचेज करके भेज रहे थे। किसान को तो पैसे अच्छे मिल रहे थे। हाँ जी, ये बात। और उससे पिछला साल जी? जो राणा जी ऐसे इतिहास उठाओगे तो पता नहीं क्या क्या होगा। हाँ जी, इतिहास देखो, जो निकल गया उसको भूल जाओ, आगे हो रहा है उसके बारे में सोचो। हाँ जी, जो पीछे निकल गया वो वापसी आएगा नहीं। फिर अब बताओ आगे जो आएगा जी, राणा जी, आलू वालों को जो रेट आगे क्या? आएगा आगे के लिए सोचें, किसान अपना दिमाग लगा के सोचें कि हमारे को सब्जी भी लगानी चाहिए, फ्रूट भी लगाना चाहिए, ये चीज़ें लगानी चाहिए, या हमारे को जो पेड़ होते हैं, लकड़ जिसकी बिकती है, ये जिसका काम होता है, वो चीज़ों पर ध्यान दें। हर एक चीज़ डाइवर्ट करके चलना चाहिए। जैसे कहते हैं बिजनेस का असूल है कि एक बिजनेस के ऊपर डिपेंड ना रहो। अगर आपने एक बिजनेस करना है तो घर के खर्चे निकलेंगे। हाँ जी, और कमाई करनी है तो साथ में कुछ ना कुछ आपको
डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कारोबार कुछ करना पड़ेगा, सब्जी है कुछ लगाना पड़ेगा। चाहे वो कोई सा बंदा हो। अच्छा जी, एक आलू ऐसा बताओ जिसकी सेल अभी सबसे डाउन है जी, मतलब कोई ऐसा आलू भी है अभी जो वैरायटियाँ किसानों को। पुखराज वगैरह के अंदर सेल कमज़ोर होती है जी, पुखराज की। और इस समय तो 37 भी कमज़ोर हो गया बेचारा। अच्छा जी। 37 में कमज़ोर हो गया। पहले 37 में कोई टाइम था राजा होता था, हाँ जी। वो प्रजा बन गई होगी। हाँ जी। अब समय राजा में जो सा आ रहा हाँ है, जी। सूर्य आ रहा है या सोना आ रहा है जी। स्पष्ट बात कर दो जी आप, बिल्कुल जो भी हो चाहे। वही बात है जी, देखो बात है, राणा जी लालच है नहीं। हाँ जी। एक आधी गाड़ी बेच रही हो, मस्त रहना है। ये नहीं है कि मंगा ली 6 बिकी 2 4 खड़ी रह गई, वो काम करना नहीं। साफ कह देना कि भाई साहब 2 गाड़ी की सेल है, 2 गाड़ी कोई ना कोई 1-2 गाड़ी भेज देता है। अब एक आधी गाड़ी आई, ये बिक बिका के नक्की हो गई। हाँ जी, बात कर दो, इतना ठीक है जी अपना है। दाल रोटी खाओ, प्रभु का गुणगान गाओ, और बात करते हैं यही है जी। कुल मिला के मैं तो यही कहूँगा, किसानों को और व्यापारियों को अपना सोच समझ के सुलझ के काम करो। ये ना हो किसी को देख के अपना मुंह लाल ना करो। हाँ जी। फिर भी इसका मतलब यह है कि किसी को खरीदते हुए देखो, यार इसने 600 का ले लिया तो मैं भी खरीद लूँ, मेरे को शायद दाम लग जाएगा, या मेरे को फलानी मंडी सूट कर जाएगी। इसमें सूट का कोई टाइम नहीं है। इतना तो जितना बच सकते हो बच्चों, दुख काफ़ी है जी हैं। क्योंकि जो है ना, उठाव नहीं है, मेन कुल मिला के उठाव नहीं है। ये तो समझ लो टोपियाँ घूम रही हैं। व्यापारी जो से है, कोई सा व्यापारी है नीचे है, नीचे है। चाहे वो ना स्टोर मालिक दबे इसके नीचे, चाहे दबे किसान। दुख काफ़ी है जी हैं। हाँ, ये है कि दुख ये है कि व्यापारी को बच के चले और किसान से बच के चले। जनता भी जो हमारी आवाज़ सुन रही है, देखो जी एक बार किसानों और का बाकी ये है कि गवर्नमेंट ने स्कीमें निकाली हैं मुआवजा देने की, 1100 करोड़ रुपए दे रही है। तो किसानों को चाहिए कोल्ड स्टोरों के संपर्क में रह के, पटवारियों के संपर्क में रह के इस कार्रवाई को भी पूरा करें। और जो गवर्नमेंट का पैसा वो भी आप लोगों का ही है, ना कि गवर्नमेंट का अपने घर से पैसा दे रही है। आप लोगों का ही टैक्स का पैसा है इधर उधर का जो है। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। अपने कॉन्टैक्ट नंबर बोल दो जी। हाँ, ये छोटा सा नंबर है, ये दुकान है आपके सामने, आपकी बोल दो जी एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बोल दो। 9312242752, 93 122 42 752, चंद्रप्रकाश एंड कंपनी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबू जी आपका।